नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एष निष्कण्टकः पन्थाः यत्र सम्पूज्यते हरिः कुपथं तद्विजानीयात् गोविन्दरहितागमम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व दिन आप लोगों ने वृद्ध संज्ञक शब्दों से छ प्रत्यय करने के जो रूप सिद्ध होते हैं उन पर विचार किया गया था। आज उसी के आगे हम लोग पुनः विचार करते हैं। सूत्र है गहादिभ्यश्च, अर्थात गहादिगण पठित शब्दों से जो है भवादि अर्थों में यहाँ छ प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर गहिया यह प्रयोग बना हुआ है। गही जो है गह ये देश विशेष का नाम है। तो गहे भवः गहिया, गह शब्द से भव अर्थ में यहाँ छ प्रत्यय होता है इस सूत्र के द्वारा। तो गह अच्छा बनेगा। अच्छा के स्थान में आयनिया फड़ा का जगम प्रत्यादि नाम सूत्र से ये आदेश होगा, भसंज्ञा होगी। ये से गह में ह घटक आकार का लोप होगा, वर्ण सम्मेलन होगा, गहीय, और स्वादिकार करने पर गहिया यह रूप बनता है। अगला सूत्र है युष्मदस्मदोरन्यतरस्याम खय च, अर्थात युष्मद शब्द और अस्मद शब्द इनसे विकल्प से खय प्रत्यय होता है और चकारा छ प्रत्यय होता है। जो कि ख और खय और छ ये दोनों प्रत्यय इस सूत्र से विकल्प से होते हैं, इसलिए पक्ष में यहां पर अण प्रत्यय होगा। प्रयोग है यहां पर युवयोः युष्माकं वा अयम्। इस विग्रह में यहां पर अयम अर्थ है, क्योंकि तस्सेदम सूत्र का अयम अर्थ है यहां पर। तो उस अर्थ में यहां युष्मद शब्द से यहां पर जो है, और इसी तरह से अस्मत् शब्द से आवयोः अस्माकं वा अयम् ये विग्रह होगा। इनका अलौकिक विग्रह क्या होगा? इनका अलौकिक विग्रह होगा युष्मद, अगर युवयोः अयम अगर विग्रह करते हैं तो युष्मद ओस और अस्मद ओस। अगर युष्माकम अयम अस्माकम अयम ऐसे विग्रह करते हैं तो युष्मद आम अस्मद आम। इस अवस्था में यहां पर ये तीन प्रत्यय होंगे, जैसे भी बतलाया, खय प्रत्यय, छ प्रत्यय और पक्ष में अण प्रत्यय। तो यहां जो पहला उदाहरण दिया है ये छ प्रत्यय का उदाहरण है। तो छ प्रत्यय के उदाहरण में युष्मद शब्द अस्मद से जो छा प्रत्यय होगा, छा को ई आदेश होगा, वर्ण सम्मेलन से युष्मदीय अस्मदीय शब्द बन जाएगा। स्वादिकार करने पर युष्मदीय अस्मदीय। किंतु जब हम खय प्रत्यय करेंगे, अण प्रत्यय करेंगे तो उसका स्वरूप क्या बनेगा?
उसके लिए एक सूत्र यहाँ और विशेष रूप से उपस्थित है। तस्मिन् नणि च युष्माकस्माकौ, ये कहता है युष्मद और अस्मद शब्द को युष्माक और अस्माक आदेश होता है, खय प्रत्यय पर रहते और अण प्रत्यय पर रहते। तो युवयोः युष्माकं वा अयम, आवयोः अस्माकं वा अयम, विग्रह वही पुराना रहेगा। अंतर इतने होगा कि जब केवल छ प्रत्यय होगा तो यहाँ पर कोई भी आदेश वगैरह नहीं होंगे, तो युष्मदीय अस्मदीय रूप बनेगा। किंतु जब खय प्रत्यय होगा तो युष्मद के स्थान में युष्माक आदेश और अस्मद के स्थान में स्माक आदेश हो जाएगा। तो युष्माक खय, अस्माक खय, खय में खाली खा बचे आकार की संज्ञा लोग खा के स्थान में ईन आदेश कर देंगे। तो युष्माक ईन, अस्माक ईन स्वादिकार करेंगे और नहीं बहुत संज्ञा से आकार का लोप करके युष्माक वर्ण सम्मेलन युष्माकीन अस्माकीन, और खय प्रत्यय चूंकि यित है इसलिए तैते शचम आदेश सूत्र से आदि वृद्धि हो जाएगी। तो यौष्माकीन आस्माकीन ये शब्द बनेगा। यौष्माकीन में चूंकि शौ है, मूर्धन्य शकार है, उससे पर ये जो प्रत्यावयम प्रत्याव कहते हैं, ये जो नकार है तो अटकुपांग व्यापेश ऋणत्व हो जाएगा, तो यौष्माकीर्ण बन जाएगा। आस्माकीन में तो कोई णत्व करने वाला सूत्र है नहीं, न कोई सूत्र लगेगा, तो वहां पर नकार ही रहेगा। और स्वादिकार करने पर यौष्माकीर्ण आस्माकीर्ण बनेगा। और जब अण प्रत्यय करेंगे तो वहां पर भी आदि वृद्धि हो जाएगी, भाषण से आकार का लोप होगा, यौष्माक आस्माक, चूंकि यहां पर भी युष्माक और अस्माक आदेश हो जाते हैं। तो फिर से इनके विषय में एक बार समझ लिया जाए। इनका विग्रह दो तरह का है, द्विवचनांत को मान करके और बहुवचनांत को मान करके। जैसे युवयोः अयम, युष्माकम व अयम, युष्माकम अयम। इसी प्रकार जो है आवयोः अयम, अस्माकम अयम, ये विग्रह है। अलौकिक विग्रह वाक्य वही होगा, युष्मद ओस अथवा युष्मद आम, अस्मद ओष अथवा अस्मद आम, केवल विग्रह यही बनेगा। जैसा हमने कई बार बताया है कि जो प्रत्यय का जो विधान होगा वो भी अलौकिक विग्रह वाक्य में ही होगा, लौकिक विग्रह वाक्य में नहीं होता। अर्थात युष्मद ओस अस्मद ओस अथवा अस्मद आम, युष्मद आम, अस्मद आम, इस अवस्था में ये प्रत्यय होंगे। छ प्रत्यय होगा तो युष्मद ओस छ या अस्मद ओस छ अथवा अस्मद आम छ, युष्मद आम छ, अस्मद आम छ, ये अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। और जब छ प्रत्यय नहीं करेंगे तो खय छ के स्थान में हो जाएगा, दोनों नहीं होंगे तो अण होगा। विग्रह का स्वरूप वही एक ही रहेगा, भिन्न नहीं होगा। प्रातिपदिक शुभलुक सर्वत्र होगा। छ के स्थान में जैसे ई हुआ है तो युष्मदी अस्मदी, और ख के स्थान में ईन आदेश होगा। और तस्मिन् युष्माक अस्माकों से युष्माक और अस्माक आदेश होकर के जैसा भी रूप हम लोगों ने सिद्ध किया, यौष्माकीण अस्माकीन। और जब अण प्रत्यय होगा तो केवल आदि वृद्धि हो जाएगी, और भाषांग ऐसे ये जो है क के आ का लोप होने पर वर्ण सम्मेलन यौष्माक अस्माक, स्वादिकार करने पर यौष्माक आस्मा का स्वरूप बनेगा। तो ये विग्रह है द्विवचन और बहुवचन के रूप में। इसका एक वचन का भी रूप है, तवक ममका वेक वचन। ये कहता है कि एकार्थवाचन युष्मद अस्मदो तवक ममकौ स्तः खय अणिच, अर्थात खय पर रहते और अण प्रत्यय पर रहते, ये दो आदेश और हो रहे हैं एक वचन में। जैसे तब अयम, मम अयम, ये विग्रह करेगा। अलौकिक विग्रह होगा युष्मद गस, अस्मद गस,
और इससे यहाँ पर सूत्र वही है, युष्मदस्वर सम खैच एक ही सूत्र है। तो यहाँ पर जब आप छ प्रत्यय करेंगे तब तो युष्मदीय अस्मदीय ऐसा ही बनेगा, अर्थात छ प्रत्यय एक वचन के विषय में भी होगा, द्विवचन के विषय में होगा, बहुवचन के विषय में भी होगा। तो युष्मदीय अस्मदीय बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके विषय में भी आगे भी और विचार हो रहा है। अभी इसलिए हम द्विवचन और बहुवचन के विषय में ही, एक वचनवाची एक नारायण, तो द्विवचन और बहुवचन का हो गया। एक वचन में युष्मद और अस्मद शब्द का यहाँ पर ख प्रत्यय पर रहते क्या होगा, इन्होंने कहा कि तवक और ममक आदेश होगा। युष्मद के स्थान में तवक आदेश और अस्मद के स्थान में ममक आदेश होता है, मामक आदेश, ममक नहीं तवक, हाँ वही तवक आदेश और ममक आदेश। और खै चूंकि ख प्रत्यय ये ईत है तो आदि वृद्धि होने से तावक तावक इन, मामक इन, मामक ईन, तावक ईन, बसंज्ञ से आकार का लोप होने से तावकीन मामकीन, रुत विसर्ग होने से तावकीना मामकीना, ये बनेगा। और जब अण प्रत्यय करेंगे तो यहाँ केवल आदि वृद्धि है, तावकः मामकः बनेगा। और छ परे रहते क्या होगा, उसके लिए दूसरा सूत्र उपस्थित हो रहा है, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च। ये कहता है म पर्यंतयो एतयो एकार्थवाचिनो त्वमवस्था प्रत्यये उत्तर पदे च परतः त्वदीया मदीया त्वत्पुत्रः मत्पुत्रः, ये प्रयोग है। तात्पर्य ये हुआ कि युष्मद अस्मद शब्द से जब आप अयम आदि अर्थ में आप प्रत्यय विधान करेंगे तो वहां पर छ प्रत्यय जब द्विवचन और बहुवचन का स्वरूप होगा तो छ प्रत्यय में युष्मदीय अस्मदीय बनेगा। और छ प्रत्यय का अगर जो एक वचन का स्वरूप रहेगा तो वहां पर त्वदीय मदीय बनेगा। द्विवचन का स्वरूप रहेगा और बहुवचन का स्वरूप रहेगा तब भी वहां पर युष्मदीय अस्मदीय बनेगा। ख प्रत्यय कर यौष्माकीना अश्माकीना, आस्माकीना या यौष्मा का आस्मा का, और ख और अण प्रत्यय परे रहते एक वचन में तावकीना तावका, मामकीना मामका इत्यादि रूपों का स्वरूप बनता है। तो अब ये त्वदीय मदीय कैसे बनता है, आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पर जो छ प्रत्यय आपने किया, छ के स्थान में ई आदेश है, युष्मद ईय अस्मद ईय, ये स्वरूप बना। अब यहाँ चूंकि किसी सूत्र की प्राप्ति और है नहीं तो ये प्रत्ययोत्तर पदयोः सूत्र कहता है कि प्रत्यय और उत्तर पद पर रहते युष्मद शब्द और अस्मद शब्द के मपर्यंत भाग को त्वम आदेश हो जाता है। तो त्वम आदेश हो गया तो युष्म इतने अंश को, अस्म इतने अंश को, यहाँ पर त्व आदेश और म आदेश होगा। तो त्व अद म अद इतना बनेगा। अब यहाँ पर त्व और म ये जो बने हुए हैं ये अकारांत है। तो त्व अद म अद, या तो गुणों से प्ररूप कर देंगे, त्व द म द ये बन गए, और छा के स्थान में ई है तो मिल जाएगा, त्वदीय मदीय बन जाएगा। और रुत विसर्ग बनेगा त्वदीय मदीय। ये दोनों उदाहरण ये प्रत्यय उत्तर पद परे के हो गए। और तत्पुत्रः मत्पुत्रः ये उत्तर में, तव पुत्रः ये तत्पुत्रः, मम पुत्रः इति मत्पुत्रः। षष्ठी समास करेंगे। पुत्र शब्द के उत्तर पद परे रहने पर प्रत्योत्तर पदे सूत्र से युष्मद के स्थान में म पर्यंत भाग को त्व आदेश, अस्मद के म पर्यंत भाग को म आदेश। तो त्व अद म अद वही अदगुण से प्ररूप हो गया त्वद मद, और दकार को खर्चा से चर्त करने पर तत्पुत्र मत्पुत्र। इस तरह से ये शब्द सिद्ध करते होते हैं। यद्यपि ये जो विचार चल रहा है ये तद्धित प्रत्ययों का है, यहाँ पर समास का विचार नहीं है। तत्पुत्र मतपुत्र को
अगर उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत ना भी करते तो भी कार्य चल सकता था, किंतु उदाहरण इसलिए इन्होंने दिया कि इस सूत्र की पूर्ण व्याख्या तभी होती जब वो समास के भी उदाहरणों को यहाँ पर उपस्थित किया जाता। अन्यथा इसका सूत्र का जो व्याख्यान है यहाँ पर एकांगी हो जाता, केवल प्रत्यय के लिए, प्रत्यय के परे रहते जो आदेश का स्वरूप होता और यहाँ नहीं होता। अब प्रश्न यह हो सकता था कि इस सूत्र का उल्लेख समास प्रकरण में कर दिया गया हो, षष्ठी सूत्र के प्रकरण में, तो इसलिए वहां नहीं किया गया कि यहां जो इस सूत्र, इस प्रयोग के जो अनेक स्वरूप उपस्थित हो रहे हैं युष्मत शब्द को लेकर के, तो उन सभी प्रसंगों को एक साथ रख करके इन्होंने इस सूत्र के का भी पूरा व्याख्यान कर दिया। चूंकि समास से आप परिचित हो चुके हैं, इसलिए उसके समझने में काठिन्य नहीं होगा। एतदर्थ ग्रंथकार ने प्रत्योत्तर प्रदेश को भी यहीं पर उपस्थापित किया, उसके द्व्यर्थ लाभ को देखते हुए उत्तर पद के परे रहते भी और प्रत्यय के परे रहते भी त्वत आदेश, त्व आदेश और म आदेश के विधान है। अगला सूत्र है मध्यान मह। मध्य शब्द से म प्रत्यय होता है। मध्य शब्द कैसा होना चाहिए? पंचम्यंत, मध्यात नहीं, मध्य पंचम्यंत नहीं, मध्यात या मध्यम शब्द से हो, मध्य शब्द से होता है, ये सप्तम्यंत ही लिया जाएगा यहाँ पर। तो मध्य भवः, ये इसका विग्रह होगा। और मध्य भवा इस सूत्र में, इस सूत्र अर्थ में मध्य शब्द से यहाँ पर म प्रत्यय का विधान हो जाएगा, तो मध्य म बनेगा। अब यहाँ पर जो कोई सूत्र की प्राप्ति है नहीं कि यह स्थिर लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, ये मध्य म ऐसा ही रहेगा। माँ का कहीं से लोप वगैरह भी नहीं होना है, कोई सूत्र ही नहीं जो उसका लोप वगैरह करेगा। तो मध्यम शब्द है, स्वाधिकार करने पर मध्यमा। यहाँ पर मध्य गी म ऐसा रहेगा, और जो है तत्वाद प्राप्ति सुगलुक होकर के मध्यम, स्वाधिकार करने पर मध्यमा। कालाठ, कालवाचिभ्य ठय स्यात्। कालवाची शब्द से ठय प्रत्यय होता है। काले भवः कालिकम, मासे भवः मासिकम, संवत्सरे भवः सांवत्सरिकम। तो देखिए, प्राय हम लोग कालीन, प्रातःकालीन, सायंकालीन, रात्रिकालीन, ऐसा कालीन शब्द का प्रयोग करते हैं। ख प्रत्यय भी होता है, जैसे कालीन शब्द बनता है, किंतु वस्तुतः उसका प्रयोग जो होता है ख प्रत्यय का, वो वेद में उसका विशेष प्रयोग होता है। लोक में ठय प्रत्यय का ही विधान है, जिसका काले भवः कालिकम, मासे भवः मासिकम इत्यादि। तो कालवाची शब्दों से ठय प्रत्यय का विधान है। काले भवः, मासे भवः, संवत्सरे भवः, ये विग्रह, और काल ङी, मास ङी, संवत्सर ङी, ठय प्रत्यय करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक होगा। तो काल इठा, मास इठा, काल ठा, मास सा, संवत्सर ठा, ठस से का से इक आदेश, भसंज्ञा से आकार का लोप, काल में ला के आ का, मास में सा के आ का, संवत्सर में रा के आ का लोप करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। और ठय है, ईत है, तो यहाँ आदि वृद्धि भी हो जाएगी, तैते स्वचम आदेश है। तो कालिक, मासिक, सांवत्सरिक, और स्वाधिकार करने पर कालिकम, मासिकम, सांवत्सरिकम प्रयोग सिद्ध होते हैं। अव्ययानाम भमात्रे टिलोपहा, यह सूत्र कहता है कि भ संज्ञा मात्र में टी का लोप होता है जो अगर अव्यय है। जैसे सायं प्रातः, तो सायं प्रातः भवः, पुनः पुनः भवः, ये विग्रह होगा। तो सायं प्रातः भवः, पुनः पुनः भवः, इस विग्रह में यहाँ पर चूंकि सायं प्रातः ये भी कालवाची शब्द है, पुनः पुनः ये भी कालवाची शब्द है, तो कालवाची शब्द से यहाँ आप क्या करेंगे? काल ठय से ठय प्रत्यय करेंगे।
तो सायं प्रातः ठक पुनः पुनः ठक, ओ ठय, सॉरी ठय, तो सायं प्रातः ठय पुनः पुनः ठय, ठय में आकार की संज्ञा लोप होगा। चूंकि अव्यय है, कोई इसमें विभक्ति नहीं है, और नहीं यहाँ पर अव्यय विभक्ति की परिकल्पना कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर भवः अर्थ है तो ये सप्तम्यंत माना जाएगा सायं प्रातः। और सायं प्रातः शब्द इसको समास भी हम कर सकते हैं, क्योंकि समस्त मानेंगे तभी उसके एक साथ होगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर जो है सायं च प्रातः च इति सायं प्रातः, अनयोः समाहारः सायं प्रातः ऐसा कह सकते हैं समस्त मान करके। और फिर सायं प्रातः भवा में यहाँ सायं प्रातः ङी और ठय, इसी प्रकार पुनः पुनः। यहाँ पर भी जो है इस विग्रह में भी ङी प्रत्यय का मान सकते हैं। यद्यपि जितने भी अव्यय शब्द हैं उसे अव्यादाव सुपह से लुक होता है, किंतु विशेष विधान होने से अव्यादाव सुपह से लुक को बाध करके भी और इसे प्रातिपदिक संकर शुभ लुक का विधान भी किया जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में सायं प्रातः शब्द पुनः पुनः शब्द से जो ठ प्रत्यय होगा इकादेश होगा, अधिवृद्धि हो करके सायं प्रातर इक पौनः पुनर इक, ये अवस्था है। अब यहाँ वार्तिक लग जाएगा अव्यानाम भमात्रे टी लोप, चूंकि भाव संज्ञा हुई है तो इसलिए टी का लोप कर देंगे। तो टी कितना है, सायं प्रातर में अर इतना टी है, पुनर में इर इतना टी, पुनर में भी अर इतना टी है, उसका लोप कर देंगे। तो सायं प्रातिक पौनः पुनिक, और स्वादिकार करने पर सायं प्रातिकः पौनः पुनिकः, ये प्रयोग होगा। अब यहाँ अव्यनाम भमात्रे टिलोपः, ये जो वार्तिक है इसकी रचना वार्तिककार को करनी पड़ी। अगर ये वार्तिक नहीं होता तो सायं प्रातर और पुनः पौनः पुनर इस अवस्था में इक होने पर सायं प्रातरिकः पौनः पुनरिकः ऐसा प्रयोग होता है। इसलिए वार्तिककार ने अव्यनाम भमात्रे टिलोपः लिखा, और टिलोप होने से टी का लोप जो होगा तो इर और इतना प्रातर में और पुनर में है, उसका लोप होने पर यह रूप बनता है। प्रावृष एण्यः, ये सूत्र कहता है कि प्रावृष शब्द से एण्य प्रत्यय होता है भवादि अर्थ में। यहां पर प्रावृष शब्द जो है, तो प्रावृष शब्द ये वर्षा काल का वाची है। तो वस्तुतः यहां पर जो है प्रावृषि भावा, प्रावृष अर्थात वर्षा काल, इस अर्थ में यहां पर भी काल ठय से ठय प्रत्यय प्राप्त था, उसको बाध करके यहाँ प्रावृष एण्य सूत्र से यहाँ पर एण्य प्रत्यय होता है। तो प्राविशः एण्य, प्राविशः माने प्राविश शब्दात एण्य प्रत्यय। तो यहाँ एण्य प्रत्यय होने पर प्राविश एण्य, चूंकि ये शकारांत शब्द है इसलिए ए जो है वो ए से श का वर्ण सम्मेलन हो, प्रावृषेण्य, स्वाधिकार करने पर प्राविशेण्य है बनता है। सायं चिरम प्राणे प्रगेव्ययेभ्यश्टिट्युलौ तुट्च। ये सूत्र कहता है कि सायं शब्द, चिरम शब्द और प्राणे शब्द, प्रगे शब्द और अव्यय संज्ञक जितने शब्द हैं सबसे क्या होता है, ट्यू और ट्युल प्रत्यय होता है। और ट्यू और टुल प्रत्यय को तुट का आगम भी होता है। जैसे प्रयोग है आपका सायंतनम, इसको अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो बाकी प्रयोगों का भी एक स्वरूप आपके सामने स्पष्ट होगा। यहाँ पर भी सायं भवः
या सायं जातः इत्यादि। सायं शब्द से आप भव आदि अर्थ में यहाँ पर ट्यू प्रत्यय करेंगे तो सायं ट्यू बनेगा। ट्यू में जो टकार है उसकी संज्ञा होगी और उसको तुट का आगम हो जाएगा। तो वस्तुतः जो स्वरूप बनेगा, चूंकि एक काला छेदेन दोनों होंगे, ऐसा नहीं है कि ट्यू प्रत्यय हो फिर टकार का लोप हो जाएगा तब तुट होगा, ऐसा नहीं। सायं भवा इस अर्थ में जब ट्यू प्रत्यय होगा तो इसका और तुट का आगम एक साथ दोनों होंगे, तो स्वरूप क्या बनेगा? सायं तुट ट्यू, ये रूप बनेगा। और अगर यहां पर यह भी मान लेते हैं, जैसे सब जगह माना जाता है, अव्यय होने पर भी अगर गी प्रत्यय की सत्ता मानते हैं तो सायं गी तुट ट्यू, यह स्वरूप बनेगा। चूंकि अनुबंध विनिर्मुक्त की उपस्थिति होती है इसलिए तुट का उकार और टकार अनुबंध है। ट्यू में टकार अनुबंध है। ट्यू के टकार का चुटु सूत्र से और तुट के उकार और टकार का क्रमशः उद्देश्य जन्नासी के द्वारा हलंतम से संज्ञा तसलोपा से लोप, और यू के स्थान में एक सूत्र यू और नाको जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, यू के स्थान में जो है वो आदेश हो जाएगा, अन आदेश। तो सायं त अन ऐसा रूप बनेगा। वर्ण समझने का तो सायं तन, सायं का जो मकार है उसको अनुस्वार कर दीजिए, अनुस्वार से पर सवर्ण कर दीजिए तो सायं तन शब्द बन जाएगा, और स्वादिकार करेंगे तो सायं तनम। इसी प्रकार चिरंतन, चिरम भवः, इस विग्रह में यहाँ पर तुट और ट्यू अथवा ट्युल, ट्यू और ट्युल का अभी अंतर हम बताएंगे। तो यहाँ पर ट्यू प्रत्यय हुआ, तुट आगम भी हुआ, तो चिरम तुट ट्यू या ट्युल। यहाँ पर भी अनुबंध लोप करेंगे तो ता और यू अवशिष्ट है, यू के स्थान में अनादेश, तो चिरम ता यू, यू के स्थान में अन करेंगे तो चिरम ता अन, वर्ण संग्रह चिरम ता न, और मकार को अनुस्वार प्रश्रवण चिरंतन, स्वादिकार चिरंतनम। प्राणे प्रगे एन अनयोः एतदंतत्व निपातते, प्राणे और प्रगे ये दोनों को एदंत निपातन, इसलिए एदंत निपातन होने से प्राणे भवः या प्राणे भवम, प्रगे भवम, इस विग्रह में इनसे भी आप यहाँ पर टी या टुल प्रत्यय और तुट का आगम करेंगे तो प्रागे तुट ट्यू या प्राणे प्राणे तट तुट, तो दोषा या रात्रि का तत्व है, दोषा भवम। इस विग्रह में यहाँ पर भी ट्यू या ट्युल और तुट का आगम, यू के और अनुबंध लोप, यू के स्थान में अन आदेश, तो दोषा त अन, वर्ण सम्मेलन में दोषा तन, स्वादिकरण पर दोषा तन। तो इस तरह से इन प्रयोगों का विचार होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो विचार किया, जैसा हमने बतलाया था कि यह जो सूत्र है शेषे सूत्र, ये शेषे सूत्र से का जो अधिकार है वो बताया गया था कि ये प्रकृति विशेषात घादयः टिट्टुलन्तः प्रत्ययः उच्यन्ते, अर्थात सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्येभ्यः टिट्टुलौ तुट च, इस सूत्र पर्यंत जितने हैं ये प्रत्यय विधान करने, उनका सबका विधान, जितने भी आगे अर्थों का विचार है, जो सूत्र है तस्य विकारः, इस सूत्र के पूर्व तक, क्योंकि तस्य विकारः इस सूत्र के पूर्व तक शेषाधिकार है, तो शेषे सूत्र से लेकर सायं चिरम प्राणे प्रगे अभ्यभ्यसलो
तुच्छ सूत्र तक जितने प्रत्यय कहे गए हैं, इनका विधान जातादि से लेकर के, तत्र जाता ही सूत्र से लेकर के और तस्य विकार इस सूत्र के पूर्व तक जितने प्रत्यय हैं, सबका विधान, सभी अर्थों में इन प्रत्ययों का विधान होता है। इसलिए देखिए, इस सूत्र तक अभी किसी भी जो है अर्थ निर्देश कारक सूत्र का विचार नहीं हुआ, न किसी सूत्र का प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए तत्र जातादि ही, भवम, अयम इत्यादि उदाहरणों का स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया गया। संप्रति तत्र जाता ही सूत्र से उन सभी का विचार किया जा रहा है। इसलिए लिखा यहां पर तत्र जाता सप्तमी समर्था जात इत्यर्थे अणादय घादयश्च स्युः। अणादया अण प्रत्यय शेषे सूत्र से आया, घादया राशा बार पारात घखौ से घौ लगा अगर है, इसलिए आदि शब्द से इनका सबका ग्रहण हो जाएगा। और इसी तरह से ये जितने अभी अर्थ निर्देश आ रहे हैं, सबके सब में इनका सबका जो है प्रयोग होगा और उस अर्थों में हो सकता है। जैसे यहाँ पर सुघ्ने जाता श्रौघ्ना, उत्से जाता औत्साह, तो सुघ्न ये देशवाची शब्द है, उत्सादी भी हो ऐसे आचे, उससे यहाँ पर ऐ प्रत्यय हुआ है जाता आदि अर्थ में। राष्ट्रीय जाता है राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रावापारत घ से घ प्रत्यय हुआ है। अवार पारे जाता है अवार पारिण, यहाँ पर भी जो है ख प्रत्यय हुआ है राष्ट्रवार पारत घ सूत्र से। तो ये उनके उदाहरणों को यहाँ पर इन्होंने आपको स्मरणार्थ पुनः इन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये शुभ्र जो है देश विशेष कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र है इसका भी नाम सुघ्न है, ये सुघ्न था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। प्राविशश ठप, ये प्राविश शब्द से ठप प्रत्यय का विधान होता है। हाँ, एक चीज बतलाना भूल गया था, ट्यू प्रत्यय और ट्युल प्रत्यय, इन दोनों का विधान करेंगे तो जो प्रयोग का स्वरूप हो एक ही बनता है। चाहे आप ट्यू प्रत्यय करेंगे तब भी सायंतनम बनेगा, ट्युल प्रत्यय करेंगे तब भी सायंतनम बनेगा। तो फिर सूत्रकार ने ये दो प्रत्ययों का अलग अलग उल्लेख क्यों किया, ये एक प्रश्न उठता है आप सबके मस्तिष्क में। इसका समाधान क्या है? तो इस पर हम आप सबको बताते हैं अभी। इसका मतलब क्या है? एक सूत्र है जो है लिति सूत्र है, और लिति सूत्र से यहां पर विधान होता है। लिति सूत्र का क्या अर्थ है और कौन से स्वर का विधान करता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं, जिसके कारण से इनमें ये अंतर आप सबको ज्ञान होगा। तो ये सूत्र है लिति। ये कहता है कि जहां लित प्रत्यय होता है वो प्रत्यय पूर्व उदात्त होता है। जैसे वाले सायंतनम है, सायंतनम में अगर आप ल्यू प्रत्यय करते हैं तो सायंतनम का जो ता का आ है, क्योंकि प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं इसलिए ता का अ उदात्त होगा सायंतनम में। किंतु अगर हम ट्युल प्रत्यय का विधान करेंगे तो यहां प्रत्यय
आपका त न इतना पूरा प्रत्यय का स्वरूप माना जाएगा, और उससे पूर्व जो सायम शब्द है और उसका जो यकार घटक आकार है वो उदात्त होगा। यही अंतर होता है ट्यू प्रत्यय या ट्युल प्रत्यय के विधान करने से। फिर से एक बार सुन ले, ट्यू प्रत्यय का विधान करेंगे तो प्रत्यय आदि उदात्ता इस नियम के आधार पर प्रत्यय जो ट्यू का जो सिद्ध स्वरूप यू के स्थान में अन करने पर, और चूंकि ता भी उसी का अंग है आगम होने के कारण, तो तन ये प्रत्यय का स्वरूप माना जाएगा। उसका आदि ता का अ उदात्त होगा। फलतः सायंतनम इस सूत्र इस प्रयोग में ता का अ उदात्त रहेगा, शेष अनुदात्त होंगे। उदात्तम पदमेक वर्जन इस सूत्र के द्वारा। किंतु यदि हम ट्युल प्रत्यय करते हैं तो तन इससे पूर्व जो सायं का या का अ है वो उदात्त होगा, क्योंकि प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम ये सूत्र का लिति सूत्र का अर्थ है, इसलिए प्रत्यय से पूर्व उदात्त होगा। तो ये विशेष अंतर है दोनों में, इसलिए यहां पर सूत्रकार ने इन दोनों प्रत्ययों को साथ में रख करके इसकी व्याख्या की। तो एक अवशिष्ट था, तुमने कहा आप लोगों को बता दें। अब ये प्राविशिका, ये उदाहरण आपके सामने है। प्राविश शब्द से जब ठप प्रत्यय करेंगे तो ये भी प्राविश शब्द प्राविशिका बनेगा। इसमें भी ये ठप जो पित्त करण है उसका भी उद्देश्य है। सूत्र अनुदात्तो सुपितौ, तो जो प्रत्यय सुप है पित्त है वो अनुदात्त होते हैं, इसलिए ठप प्रत्यय ये अनुदात्त होता है। तो इसमें इक जो होगा वो भी अनुदात्त होगा। तो प्राविशिका ये इसका स्वरूप है। चूंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित बताना सबका उचित नहीं है, तो इसलिए इतने में ही आप लोगों केवल उदाहरणार्थ, क्योंकि इसमें पित्त करण क्यों है इसका एक स्वरूप बतलाने के लिए हमने बतलाया। तो इसका प्राविशिका है ये रूप बनता है। इसमें आदि वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि पित्त है। कित और ङित और ईथ जो प्रत्यय हैं उन्हीं के पर रहते आदि जो है उसको वृद्धि होती है। प्राय भवः, तो प्राय भवः इस अर्थ में इसका अर्थ क्या होगा? तत्र जाता से यहाँ पर तत्र की अनुवृत्ति होगी। तो इसका अर्थ हो गई सप्तम्यंत प्रकृतिक सुबंत से प्राय भवः इस अर्थ में अणादि प्रत्ययों का विधान होता है। तो सृघ्ने प्रायेण भवः ये आपका विग्रह होगा, जिसी का एक अर्थ निर्देशार्थ इन्होंने लिखा मूलकार ने। सृघ्ने प्रायेण अर्थात बाहुल्येन भवति, ये भवती इति भवः। यहाँ पर भी जब हम अच प्रत्यय करते हैं पचात जैसे, तो ये भव बनेगा जिसका भवती अर्थ होता है। तो इस अवस्था में सुघ्ने प्रायेण भवः या भवति इस अर्थ में शुग्न शब्द से आप अण प्रत्यय करें तो शुग्न आ बनेगा, और आदि वृद्धि होगा श्रौघ्न अ, भ संज्ञा घ्र के अ का लोप वर्ण से बिना श्रौघ्न स्वाधिकार करने पर श्रौघ्न बनता है। ये आपका दूसरा उदाहरण है अर्थ निर्देश का। तीसरा उदाहरण है संभूते। इसमें भी तत्र की अनुवृत्ति होगी। तो सप्तम्यंत प्रकृतिक सुबंत से संभूते इस अर्थ में अणादि प्रत्यय का विधान होगा। सुघ्ने संभूता या सुघ्ने संभवती, यहाँ पर भी सुघ्न शब्द से अण प्रत्यय का विधान करने पर श्रौघ्न शब्द आपका निष्पन्न होता है। अगला आपका प्रयोग है कोशाढ्य सूत्र। कोशे भवः ऐसा भी कर सकते हैं, या कोशे भवः, कौशेय अर्थात जो कोश से हो। तो यह कोश का मतलब क्या होता है? तो कोश नाम का एक कीट विशेष है, तो उससे उसके द्वारा जो
तंतु विशेष है, निर्मित होता, उससे जो निर्मित है वह कौशेय वस्त्र कहता है। तो कोश शब्द से वो कुश नामक कीट के द्वारा उत्पादित जो तंतु विशेष है उसको हम कुश कहेंगे। और उस कौशे भवम यद वस्त्रम तत् कौशेयम, कौशेय वस्त्र कहते हैं, जिसको आजकल कोशा हम लोग कहते हैं। तो कोशा ही वस्तुतः कौशेय है। और भी अन्य भी जितने भी हैं रेशमी वस्त्र उनको भी कौशेय इसी आधार पर कह दिया जाता है। तो कौशेयम वस्त्रम, यहाँ पर कुश शब्द से ढ प्रत्यय होगा, कुश ढ बनेगा। या कोश शब्द से कर देंगे तो कोशाचु कोशाढ है, तो इसलिए कोश शब्द लिया जाएगा यहाँ पर। तो कोशे भवा या कोशे जात, कोशे भवा, इस अर्थ में कोश शब्द से, कोशे भवा क्या, कोशे जाता अर्थ, भव अर्थ तो अभी बाद में आ रहा है, या उसको भी कह सकते हैं। तो कोशे भवा या कोशे जाता, इस विग्रह में यहाँ पर कोश शब्द से ढ प्रत्यय करेंगे, ढ के स्थान में ईय आदेश करेंगे, आदि वृद्धि करेंगे नित्य जो ईत होने के कारण। तो कौश ढ बनेगा, ईय करने से कौश ईय बनेगा, भसंग विशेष आकार का लोभ, कौश एय, और वर्ण सम्मिल कौशेय, स्वादिकारने पर कौशेयम। तत्र भवा, तत्र माने सप्तम्यंत से भव अर्थ में। अब यहाँ पर अणादि प्रत्यय होते हैं, वही प्रयोग पुनः यहाँ पर निर्दिष्ट है। श्रौघ्ना उत्साह राष्ट्रीय, शुग्न शब्द से सुग्ने भवा में यहाँ पर अण प्रत्यय श्रौघ्ना, उत्स शब्द से अय प्रत्यय होने पर उत्साह, और राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय होने पर राष्ट्रीय, ये प्रयोग बने हुए हैं जिनके विषय बताया गया है। दिगा दिभ्यो यत, यहाँ ये सूत्र कहता है दिगादि गण पठित शब्दों से भवादि अर्थों में यत प्रत्यय होता है। दिशि भवः दिश्यम, वर्गे भवः वर्ग्यम। तो दिशि भवः में दिशा दिश शब्द यत प्रत्यय, और वर्ग शब्द से यत प्रत्यय होगा भसंज्ञा, और वर्ग में आकार के आकार का लोप है। दिश शब्द यहाँ पर जो है शकारांत भी है, दिग दिग दिशो दिशा ऐसा इसका रूप चलता है। तो दिशि भवा, दिशा शब्द भी है और दिश शब्द भी, दिक् शब्द भी, दिश शब्द। तो यहाँ पर यत प्रत्यय होने दिश्य वर्ग्य, स्वादिकार करने पर दिश्यम वर्ग्यम ये रूप होता है। शरीरावयवाच्य, तो शरीरावयवाची जो शब्द है उससे भी यत प्रत्यय होता है। दंते भवम दंत्यम, कंठे भवम कंठ्यम। जैसे यहां पर आस्य शब्द है, प्रायः तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में जो आस्य शब्द है उसकी आस्य भवम आस्य में व्याख्या करते हैं। तो कई टीकाकार वहां पर शरीरावयवाद यत इस सूत्र से यत प्रत्यय का उल्लेख करते हैं, जो कि उचित नहीं है। वस्तुतः शरीरावयवाच्यो इस सूत्र से ही वहाँ यत प्रत्यय होकर के आस्य शब्द निष्पन्न है। जैसे यहाँ पर दंते भवम दंत्यम, कंठे भवम कंठ्यम है। दंत शब्द से कंठ शब्द से यहाँ पर यत प्रत्यय, दंत या कंठ या भ संज्ञा, और यहाँ पर चूंकि सप्तम्यंत से विग्रह है इसलिए दंत गी और कंठ गी, और यत प्रत्यय होने पर दंत गी या कंठ गी या, और प्राप्त से सुबलुक दंत या कंठ या भ संज्ञा से आकार का लोप, दंत्य कंठ्य, और स्वादिकार करने पर दंत्यम कंठ्य। इस तरह से ये रूप सिद्ध होते हैं। अगला आपका वार्तिक है अध्यात्मादेश ठयिष्यते, अर्थात अध्यात्म शब्द से ठय प्रत्यय होता है। तो यहां अध्यात्म शब्द से नहीं, अध्यात्मादेह ठय शिष्यते लिखा। अध्यात्मादिगण पठित शब्दों से ठय प्रत्यय का विधान होता है। तो अध्यात्म शब्द है अध्यात्मम भवम। तो अध्यात्मम भवम में ऐसा क्यों हुआ? क्या यहां पर अध्यात्म शब्द ये अव्ययीभाव समास है। इसमें आत्मनि इति अध्यात्म, यहां विभक्ति अर्थ से अव्ययीभाव समास है। अधि शब्द के साथ आत्मा का अध्यात्म शब्द है, तो अध्यात्मम भवम ऐसा ही होगा। अध्यात्मे भवम भी हो सकता है, अध्यात्म भवम भी हो सकता है। योप्य कि जो है वहाँ पर तृतीया सप्तमी और बहुलम से
विकल्प से वहाँ पर विभक्ति का लुक होकर के और भाव होकर के यहाँ पर अध्यात्म रूप बनता है। तो अध्यात्मम और अध्यात्मनि, दो अध्यात्मे, ऐसा दोनों बना, अध्यात्मम अध्यात्मे बनेगा। तो अध्यात्मम भवम, इस विग्रह में जो है अध्यात्म गी, इस अवस्था में यहाँ पर ठय प्रत्यय होगा, ठा के स्थान में इक आदेश होगा, आदि वृद्धि होगी। तो आध्यात्म इक बनेगा, भव संज्ञा शेष कारक लोप पर आध्यात्मिकम ये रूप बनेगा। अनुशतिकादि नाम च येषाम उभय पद वृद्धिर इति णिति किति च। ये सूत्र कहता है कि अनुशतिकादि गण पठित शब्दों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के आदिभूत अच को वृद्धि होती है इत णित और कित प्रत्यय पर रहते। अब यहां जो है अध्यात्म शब्द, अधिदेव शब्द, अधिभूत शब्द, इहलोक शब्द, परलोक शब्द इत्यादि ये सभी शब्द अध्यात्म आदिगण पठित। तो यहां पर अधिदेवे भवम इस विग्रह में अध्यात्मादेश ठय सूत्र से ठय प्रत्यय, वार्तिक से ठय प्रत्यय करेंगे और आदि वृद्धि प्राप्त होगी तो मान करके उसको बाध करके अनुशतिकादि नाम च सूत्र से उभय पद वृद्धि हो जाती है। तो पूर्व पद यहाँ पर अधि, उत्तर पद है देव। तो दोनों का जो आदि है अ और दे का ए, उसको वृद्धि होने से आधिदैव, और ठाकुर चूंकि इक आदेश है भसंग से कारक लोप है, तो आधिदैविक स्वाधिकार करने पर आधिदैविकम। इसी प्रकार अधिभूत शब्द में भी ठय प्रत्यय आदि वृद्धि होने पर आधिभौत इक, वर्ण समय पर आधिभौतिकम। इसी प्रकार इहलोक शब्द से, परलोक शब्द से, इनसे सबसे ही लोके भावम, परलोके भवम में यहाँ पर अध्यात्मादेश ठय इष्यते, इस वार्तिक से ठय प्रत्यय होगा और भा संज्ञा होगी ऐसे, और ठा के स्थान पहले इक आदेश, फिर भा संज्ञा आदि कार्य होने पर और अनुशतिकादि नाम से उभय प्रवृद्धि करने पर ऐह लौक इक, पारलौक इक, अपारलौक इक और स्वादिकार वर्ण सम्मेलन आदि करने पर ऐह लौकिकम पारलौकिकम। आकृति गणोयम का, आकृति गणोयम का तात्पर्य है कि इस स्वरूप में स्थित अन्य जो शब्द हैं उनको भी अध्यात्मादि गण में उनका पाठ मानकर उनसे ठय प्रत्यय का हम विधान हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक विचार इसमें हुआ है और इस तरह से जो है इन प्रयोगों की सिद्धि की गई है। अगला जो आपका सूत्र है वह है जिह्वा मूलांगुलेश छ। ये कहता है जिह्वा मूल शब्द और अंगुली शब्द, इनसे भी जो है भवादि अर्थ में छ प्रत्यय होता है। जिह्वा मूले भवम, जिह्वा मूलीयम, अंगुल्याम भवम, अंगुलीयम। यहाँ पर जिह्वा मूल शब्द से, अंगुली शब्द से हम छ प्रत्यय करेंगे। छ के स्थान में हम ई आदेश करेंगे, भाषांज्ञा से शेष का जिह्वा मूल में आकार का, अंगुली में इकार का लोप, वर्ण सम्मेलन, जिह्वा मूलीय, अंगुलीय और स्वादिकार करने में जिह्वा मूलीय, अंगुलीयम। वर्गांताच्च, ये सूत्र कहता है वर्गांत जो शब्द है उनसे भी छ प्रत्यय होता है। जैसे कवर्गे भवम, कवर्गीयम, तो कवर्ग शब्द से यहाँ पर छ प्रत्यय होगा, छ के स्थान में ई आदेश होकर के और संज्ञा से सकार लोभ ऋण सम्मेलन करने पर, स्वाधिकार करने पर कवर्गीयम, कवर्गीयम, चवर्गीयम, टवर्गीयम इत्यादि के प्रयोग होते हैं। तत आगतः, तत् अर्थात पंचम्यंत से आगतः इस अर्थ में विद्यमान जो पंचम्यंत प्रकृतिक सुबंत है उससे अनादि प्रत्यय का विधान होता है। जो शुग्नात आगता इस अर्थ में शुग्न शब्द से जब हम अण प्रत्यय करेंगे तो श्रौघ्न शब्द बनता है। सौर शब्द को कर बहुत स्थलों में आप लोगों ने सिद्ध किया है। यहाँ पर अर्थवेद है, साधुत्व प्रकार सब वही है। हाँ, अलौकिक विग्रह इसका भिन्न होगा, अर्थात श्रुघ्न गासी और अण ऐसा इसका
सुघ्नघस तो शुरू में होगा, अण प्रत्यय और शौघ्नस अण, और भसंज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुलोक होकर शुघ्न अ, आदि वृद्धि, भसंज्ञा से आकार का लोप स्वाधिकार करने पर श्रौघ्न रूप बनेगा। अगला सूत्र है ठगाय स्थानेभ्यः। तो ये कहता है कि आय स्थानेभ्यः ठक, आय स्थानवाची जो शब्द है उससे ठक प्रत्यय होता है। आगतादि, जैसे शुक्ल शाला या आगतः शौक्ल शालिका, तो शुल्क शाला ये जो है आय स्थान है, शुल्क लेते हैं जहां से वो शुल्क शाला हुआ। तो शुल्क शालायः आगतः, शुल्क शाला चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो शुल्क शाला ngस, इस विग्रह में यहाँ पर आप ठय प्रत्यय करेंगे और ठक प्रत्यय, तो शुक्ल शाला नी ठक बनेगा, शुक्ल शाला ngस ठक ठ बनेगा। अब यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक, शुक्ल शाला ठा, ठा के स्थान में इक आदेश, शुक्ल शाला इक, और यहाँ पर आदि वृद्धि हो जाएंगे तो शौक्ल शाल इक वर्ण सम्मेलन शौक्ल शालिका। विद्या योनि संबंधेभ्यो भूय, विद्या संबंधी जो शब्द और योनि संबंधी जो शब्द, उससे जो है मूय प्रत्यय का विधान होता है। तो यहां पर भी उपाध्यायात आगतः पितामहात आगतः, इस विग्रह में विद्या योनि संबंधी भूय सूत्र से यहाँ पर भूय प्रत्यय होगा तो उपाध्याय भूय, पितामह भूय, भूय के भूय में यकार की संज्ञा, वु के स्थान में अक आदेश, योरना को शुद्ध से, तो उपाध्याय अक, पितामह अक, आदि वृद्धि होगी। भाषा से आकार का जो है उपाध्याय में जो है या के आका, पितामह में ह के आका, लोप होगा, वर्ण सम्मेलन होगा, तो औपाध्यायक पैतामहक, स्वाधिकार करने पर उपाध्याय का पैतामह का। हेतु मनुष्योभ्यो नितरस्याम रूप्य, तो यहाँ जो है हेतु मनुष्यभ्य, तो हेतुवाची जो शब्द और मनुष्यवाची जो शब्द, तो उससे विकल्प से रूप्य प्रत्यय का विधान होता है और चकारात छ प्रत्यय का विधान होता है। जैसे समात आगतः समरूप्यम, तो समात आगतः इस विग्रह में सम शब्द से रूप्य प्रत्यय करेंगे तो समरूप्य, और स्वाधिकार करने पर समरूप्यम। इसी प्रकार जो है विषम शब्द से भी अगर करेंगे तो वहां पर भी विषरूप्यम, विषम रूप्यम बनेगा। पक्ष में जो है गहादिभ्य छ सूत्र, छ प्रत्यय होगा, तो समातागतम समीयम, विषमातागतम विषमीयम बनेगा। अब ये मनुष्यवाची शब्द देवदत्त शब्द है, देवदत्तात आगता है, देवदत्त रूप्यम, और नहीं होगा तो यहाँ पर छ प्रत्यय नहीं जो है यहाँ गहादिभ्य छ से छ नहीं होगा, यहाँ पर अण प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वार्तिक आया हुआ वा नाम धेयस्य इत्यादि जो है, तो उसे यहाँ पर अण प्रत्यय होकर के जो है वा नाम धेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या ये है। तो यहाँ पर दैवदत्ता से ये तो वृद्ध संज्ञा करने के लिए है, इसका देवदत्ती है, वा नाम धेय से यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ वही जो है देवदत्त इत्यादि शब्द से यहाँ जो है तो अण प्रत्यय होगा पर शेषे सूत्र से, तो शेषे सूत्र से जो अण है वो होगा और पक्ष में, और तो इस तरह से ये दो रूप बनेंगे। एक रूप आपका होगा आपका देवदत्त रूप्यम, दूसरा दैवदत्त। मयट च, मयट भी होता है इस अर्थ में, अर्थात समात आगता समयम, देवदत्तात आगता देवदत्तमयम, मयट प्रत्यय होकर के रूप बना है। प्रभवती, यह कहता है कि पंचम्यंत प्रकृति सुबंत से प्रभवती इस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होता है। हिमवतः प्रभवती इस विग्रह में हिमवत शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय का विधान होगा, आदि वृद्धि वगैरह होकर के हिमवत ये रूप होगा। स्त्रीत्व की विवक्षा में चूंकि गंगा का विशेषण बतलाया गया है, इसलिए स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर जो है अणंत मान करके ङी प्रत्यय होगा टिड्ढाणे सूत्र से,
और हैमवती शब्द स्वादिकार करने पर हैमवती गंगा। तद गच्छति पथि दूतयोः, तत् माने प्रथमांत से, गच्छति अर्थ में, परंतु जिसको गच्छति अर्थ है वो या तो मार्गवाची शब्द हो या तो दूतवाची शब्द हो। यथा शुघ्नम गच्छति शौघ्नम पंथा दूतो वा, तो शुघ्नम गच्छति इस विग्रह में प्रथमांत जो शुघ्न शब्द है उससे यहाँ पर गच्छति अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होगा। तो जो मार्गवाची शब्द रहेगा तो उसका श्रौघ्नम पंथा बनेगा, और दूतवाची रहेगा तो शौघ्न, उसका भी उस तरह से रूप बनेगा। तो दोनों में ये होता है, वाच्य जो अगर मार्गवाची और दूत होना चाहिए तब ये शुग्न शब्द से, प्रथमांत शुग्न शब्द से गच्छति अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होता है। अगला सूत्र है आपका अभिनिष्क्रमति द्वारम। यहाँ पर भी तत् शब्द की अनुवृत्ति हो रही। तत् अर्थात प्रथमांत से, अभिनिष्क्रामति इस अर्थ में, जब वाच्य अर्थ उसका द्वार हो तो वहां पर भी अण प्रत्यय का विधान, शुघ्न अभिनिष्क्रामति इस विग्रह में जो है शुग्न शब्द से शुग्न द्वार इस को बतलाने के लिए यहाँ पर अण प्रत्यय का विधान होगा और शौघ्न शब्द बनेगा। शौघ्नम कान्य कुब्जत द्वारम, ये तात्पर्य हुआ। अधिकृत्य कृते ग्रंथे, बड़ा ही उपयोगी सूत्र है। जहाँ पर भी किसी भी ग्रंथ का नामकरण होता है तो इसमें इस सूत्र का विशेष विधान होता है। जैसे यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी का भी विग्रह करना पर इसका आप सहारा लेंगे। तो अधिकृत्य कृते ग्रंथे शारीरकम अधिकृत्य कृतः ग्रंथः शारीरकीय, अर्थात अधिकृत्य कृते ग्रंथे इस अर्थ में जो है तत्त प्रत्ययों का विधान होगा, अणादि प्रत्ययों का। यहाँ शारीरकम अधिकृत्य कृते ग्रंथ में जो शारीरक शब्द है, शरीरे भवम शारीरकम, और शारीरकम अधिकृत्य कृतः ग्रंथ, इस विग्रह में शारीरक शब्द से छ प्रत्यय होगा। चूंकि इसमें शारीरिक शब्द में जो शा का आ है वो वृद्ध है, क्योंकि उसकी वृद्ध संज्ञा की गई है। सूत्र आपका वृद्धिश्चाम आदिश तद्वृद्धम यस्य समुदाय से अचाम मध्य आदि ही वृद्धि, आदि से वृद्धि है, तो इसका आदि है जो शा का आ वो वृद्धि है, इसलिए वृद्ध होने से शारीरक शब्द से अधिकृत कृत्य ग्रंथ सूत्र के द्वारा यहाँ पर छ प्रत्यय का विधान होगा, और छ प्रत्यय का विधान होकर के शारीरक यह रूप बनेगा। सोस्य निवास, ये कहता प्रथमांत से अस्य निवास, इस अर्थ में अणादि प्रत्ययों का विधान होता है। शुघ्ना निवास अस्य, इस विग्रह में यहाँ पर शुघ्न शब्द से अण का प्रत्यय, अण प्रत्यय का विधान हो पर शुघ्न शब्द। इसी प्रकार तेन प्रोक्तम में तृतीयांत प्रकृति सुबंत से प्रोक्तम इस अर्थ में छाद आदि अर्थात अणादि प्रत्ययों का विधान होता है। पाणिनि ना प्रोक्त इस विग्रह में पाणिनि शब्द जो है ये चूंकि इसका आदि से वृद्ध है इसलिए इसकी वृद्धि संज्ञा है, फलतः वृद्धाच्छा से यहाँ पर छ प्रत्यय का विधान इस अर्थ में होगा। तो इसे पाणिनि प्रोक्तम पाणिनीय में शब्द बनेगा। छा के स्थान में ई आदेश पाणिनि ईय, महसंज्ञ ऐसे से नी के इकार का लोप होकर के वर्ण सम्मेलन होकर के पाणिनीय, और स्वादिकार करने पर पाणिनीयम। इसके अनंतर अगला जो सूत्र है आपका तस्येदम, तस् माने षष्ठ्यंत से, इदम इस अर्थ में, षष्ठ्यंत प्रकृतिक सुबंत से इदम इस अर्थ में अणादि प्रत्ययों का विधान होता है। प्रयोग यहाँ पर औपगमम दिया गया है, उपगो इदम औपगमम, ये उपगु शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय का विधान करेंगे, उपगु आ बनेगा, यहाँ पर आदि वृद्धि होगी, उपगु आ औपगु आ होगा, और गुणा से गुण होकर के अब आदेश होने पर औपगम, स्वादिकार करने पर औपगमम। तो इस तरह से इस प्रकरण के इतने प्रयोगों का हम लोगों ने साधुत्व प्रकार किया। इस शेषे, इस सूत्र के अधिकार में जैसे बतलाया गया कि शेष सूत्र से अणादि प्रत्ययों का, और इसके बाद घ ख आदि प्रत्यय जो टिट्युल के तक इनका है, ये जातादि सभी अर्थों में होते हैं। जो जातादि अर्थ स्वीकार इस अर्थ के पूर्व निर्दिष्ट है, इसलिए शेष सूत्र से लेकर के सायं चिरम प्राण्य प्रगे टिट्लो तुटचा सूत्र तक
किसी भी अर्थ विशेष का निर्देश नहीं है, उसके अनंतर ही अर्थ का निर्देश है, जिसमें लघु आपके लघु सिद्धांत कुमुदी में तत्र जाता सूत्र जो कि जात अर्थ में, प्रायभव सूत्र प्रायभव में, संभूते अर्थ संभूत अर्थ में, और तत्र भवा भव अर्थ में, शरीरावयवात ये भी भव अर्थ में है। इसके पश्चात तत् आगतः से ये जो है आगत अर्थ में, और उसके पश्चात आपका जो है प्रहुवति अर्थ में, तद्गच्छति अर्थ, अभिनिष्क्रामति अर्थ, अधिकृत्य कृते ग्रंथे अर्थ, सोस निवासा तेन प्रोक्तम और तस्सेदम। इन सभी अर्थों में तत्त प्रत्ययों का विधान इसमें बतलाए गए हैं। मुख्य रूप से अण प्रत्यय होता है, क्योंकि अण प्रत्यय का अधिकार चलता है प्राग्दिव्यतो अण, जैसा हमने बताया था शुरू में। तो इसलिए सभी सूत्र अण करेंगे, और अण के अतिरिक्त जिस जिस शब्द विशेष है, जिन जिन प्रत्यय विशेष का या अर्थ विशेष में प्रत्यय विशेष का विधान, उनका विधान होगा। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रकरण को, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसकी पूर्णता आज हम लोगों ने की। कल हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।